नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूँ आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज पहले जान लेते हैं कि बुलेटिन में आज किन खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्याज के दाम को लेकर। जिस तरीके से लगातार अब लगभग सभी जगह मॉनसून ने दस्तक दे दी है, ऐसे में प्याज की खेती पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी खबर जो होगी वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। जिस तरीके से संसद में लगातार किसानों का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा गरमाता जा रहा है, इस दरमियान किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसको लेकर भी एक के बाद एक बयानबाजी देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और दिल्ली कूच को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। बड़ी बात निकलकर सामने आई है। क्या कुछ वो बयान है वो भी आपको सुनाएंगे और बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। तो शुरुआत करते हैं प्याज की खबर के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्याज की खबर का, जहां आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार जुलाई और अगस्त के दौरान मानसूनी बारिश खूब होने वाली है। ऐसे में खरीफ सीजन में बोई गई प्याज की फसल को नुकसान पहुंच सकता है, जो कीमतों पर दबाव बनेगा। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के किसान खरीफ सीजन में प्याज की खेती करते हैं, जबकि किसानों के पास मौजूद रबी फसल के प्याज स्टॉक के लिए बारिश खतरनाक है। थोड़ा सा पानी लगते ही प्याज सड़ने लगता है। कोल्ड स्टोरेज, निजी गोदाम और मंडियों में मौजूद प्याज पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में अच्छे दाम मिलने से किसान खुश हैं, लेकिन मॉनसून की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं अब किसानों के लिए चिंता खड़ी कर सकती है। तो इसका असर देखने को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि रबी सीजन की प्याज आवक के समय किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिल पाने के चलते बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। कई महीने के संघर्ष और मांग के बाद केंद्र सरकार ने मई 2024 के पहले सप्ताह में प्याज निर्यात को खोल दिया था, जिसके बाद से विदेशी बाजारों में मांग को पूरा किया जा रहा है। इसे वर्तमान में किसानों और कारोबारियों को प्याज की अच्छी कीमत मिल रही है, जबकि बीते 2 माह से गर्मियों के दौरान प्याज की घरेलू खपत में भी बढ़ोतरी की गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर जो मिल रही है वो हरियाणा सरकार को लेकर, जहां हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को वहां से हटवाने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए उसने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। सरकार ने रास्ता बंद होने से आम लोगों और विशेषकर व्यापारियों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाया है। किसानों को क्यों परेशानी है, इस पर उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। लगता है कि किसानों को सरकारी नीतियों से हो रहे नुकसान से नहीं, बल्कि व्यापारियों को आंदोलन से होने वाले नुकसान को लेकर ज्यादा दर्द है, इसलिए वो अब इन्हें बॉर्डर से हटवाने के लिए दिल्ली दरबार में पहुंच गई है। दरअसल एमएसपी की लीगल गारंटी सहित अन्य 11 मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर 140 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। शंभू बॉर्डर पटियाला जिले, जो पंजाब और अंबाला हरियाणा के बीच में है। किसान पटियाला जिले में बैठे हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने अंबाला जिले के बॉर्डर पर शंभू में धरने पर बैठे किसानों को समझाकर बॉर्डर को खुलवाने की मांग की। गोयल ने कहा कि अंबाला जिले के बॉर्डर पर स्थित गांव शंभू के पास किसानों ने करीब 5.5 माह पहले अपना आंदोलन शुरू करके बॉर्डर पर आवाजाही बंद कर दी थी। तब से लेकर अब तक यह बॉर्डर बंद है, जिससे कि लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं, जहां संसद सत्र में आज राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर तीखे हमले किए। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है पीएम मोदी का। में देखा और उस व्यापक स्वरूप में हमने किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालक और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का हमने लाभ मुहैया कराया है। और इसके
विस्तार को भी मजबूती दी है। उस दिशा में भी हमने काम किया। आदरणीय सभापति, कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में एक बार किसानों की कर्ज माफी की बहुत डोल पीटे गए और एक बढ़ चढ़ करके बातें बता करके किसानों को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया गया था। और 60,000 करोड़ की कर्ज माफी, उसका इतना हल्ला मचाया था और एक अनुमान था उसके लाभार्थी करीब देश के 3 करोड़ किसान थे। सामान्य गरीब छोटे किसान का तो उसमें नामो निशान नहीं था। जिसको सबसे जरूरत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी। आदरणीय सभापति जी, तो नीतियां कैसी बनती है, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ। This conduct is not appropriate. 10 करोड़ किसानों को हुआ Unparliamentary practice. और सिर्फ 6 साल में हमने Please take your seat. 3 लाख करोड़ रुपए To take their seats. हम किसानों को दे चुके हैं। It is unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, Unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, हमारे किसानों का खेती के काम को, उसके विस्तार को भी मजबूती दी है। उस दिशा में भी हमने काम किया। आदरणीय सभापति, कांग्रेस आगे बढ़ेंगे खबरों में। अब बात करते हैं अगली खबर का, जो किसान आंदोलन से जुड़ी है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार और साथ ही केंद्र सरकार पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने निशाना साधा है और दिल्ली कूच को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। सुनाते हैं। जो दोनों फोरमों की ओर से दिल्ली आंदोलन 2 शुरू किया गया है, आज उसका 141वां दिन चल रहा है और बिल्कुल भरपूर अपनी मांगे मनाने तक ये मोर्चा जारी रहेगा। और जो कल हमने बयान सुना, हरियाणा के मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गोयल जी, अंबाला से आते हैं,
उन्होंने कहा कि जो किसानों का ये मोर्चा चल रहा है, इस मोर्चे के कारण जो आने जाने का रास्ता है वो रुका हुआ है। तो कल उन्होंने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री से मीटिंग की और उन्होंने अनुरोध किया खेतीबाड़ी मंत्री से कि किसानों से बातचीत की जाए। ये अच्छी बात थी, पर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों के मोर्चे कारण रास्ता रुका, ये बिल्कुल असत्य है, झूठ है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब और केंद्र की मोदी सरकार ने ये जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, इनके ऊपर दीवारें निकाल कर हमारे ऊपर बल प्रयोग कर ये रास्ता अवरुद्ध किया हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं, हम आज भी अनुरोध करते हैं सरकार के भी जितनी जल्दी हो सके ये रास्ता खोला जाए। हम ये सवाल करते, कल माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे, तो हम तो ये सवाल करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप बताएं कि कौन से संविधान के थ्रू जो नेशनल हाईवे हैं उनके ऊपर दीवारें निकाली गई, हमें दिल्ली जाके प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा। ये बातें अभी रहती हैं। दूसरा, कल प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के संबोधन के ऊपर अपनी बात कहते हुए किसानों मजदूरों के लिए कोई बात नहीं की। हमारा एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर कोई बात नहीं हुई, कर्ज माफी के ऊपर कोई बात नहीं हुई, और फसली बीमा योजना हम लाने की बात कर रहे थे उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। नरेगा बढ़ाने की बात थी, फिर उसके ऊपर बात नहीं हुई। लखीमपुर खीरी का इंसाफ, सभी केस वापस लिए जाए, अन्य मांगे। किसानों मजदूरों को ऊपर कोई सही जवाब देने में सरकार नाकामयाब रही। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, अच्छी बात है, लड़ाई लड़नी चाहिए, पर जिस तरह से नीड, नेट, इससे पहले चौन बांड और इससे पहले रफाल में जो कुछ हुआ ये पूरा देश जान रहा है। चलो, अभी भी भाजपा मंदिर मस्जिद की राजनीति से नहीं निकली है। दूसरा, आज एक महत्वपूर्ण बात हुई है कि एनजीटी ने आज कहा है कि जो पंजाब में पराली जलाई जाती है उसका प्रदूषण दिल्ली में नहीं जाता। दिल्ली का प्रदूषण वहाँ की स्थानीय समस्या है और उनमें ज़्यादातर कारण वहाँ के जो आवाजाही के संसाधन हैं वह हैं, और जो किसानों को कोसते रहे हैं, किसानों को बदनाम करते रहे, उनके लिए सोचने का सवाल है। फिर भी हम कहते हैं पंजाब की पराली का ठोस हल निकाला जाना चाहिए। हम उसके लिए दोषी नहीं थे जिसके लिए हमें कोसा जाता रहा है। जो कल हाथरस में दुखद दुर्घटना हुई, उन सभी परिवारों से हमारा स्नेह है कि भगवान जल्दी जो घायल है उनको सुरक्षित करें, और सरकार पूरी तरह उस जो कुछ वहां घटा नाकामयाब रही है। डबल इंजन वाली सरकार है। धन्यवाद। मैं सरवण शुरू किया गया है, आज उसका 141वां दिन चल रहा है और बिल्कुल भरपूर अपनी मांगे मनाने तक ये मोर्चा जारी रहेगा। और जो कल हमने बयान सुना, हरियाणा के मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गोयल जी, अंबाला से आते हैं, उन्होंने कहा कि जो किसानों का ये मोर्चा चल रहा है, इस मोर्चे के कारण जो आने जाने का रास्ता है वो रुका हुआ है। तो कल उन्होंने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री से मीटिंग की और उन्होंने अनुरोध किया खेतीबाड़ी मंत्री से कि किसानों से बातचीत की जाए। ये अच्छी बात थी, पर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों के मोर्चे कारण रास्ता रुका, ये बिल्कुल असत्य है, झूठ है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब और केंद्र की मोदी सरकार ने ये जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, इनके ऊपर दीवारें निकाल कर हमारे ऊपर बल प्रयोग कर ये रास्ता अवरुद्ध किया हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं, हम आज भी अनुरोध करते हैं सरकार के भी जितनी जल्दी हो सके ये रास्ता खोला जाए। हम ये सवाल करते, कल माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे, तो हम तो ये सवाल करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप बताएं कि कौन से संविधान के थ्रू जो नेशनल हाईवे हैं उनके ऊपर दीवारें निकाली गई, हमें दिल्ली जाके प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा। ये बातें अभी रहती हैं। दूसरा, कल प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के
संबोधन के ऊपर अपनी बात कहते हुए किसानों मजदूरों के लिए कोई बात नहीं की। हमारा एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर कोई बात नहीं हुई, कर्ज माफी के ऊपर कोई बात नहीं हुई, और फसली बीमा योजना हम लाने की बात कर रहे थे उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, नरेगा बढ़ाने की बात थी फिर उसके ऊपर बात नहीं हुई, लखीमपुर खीरी का इंसाफ, सभी केस वापस लिए जाए, अन्य मांगे, किसानों मजदूरों को ऊपर कोई सही जवाब देने में सरकार नाकामयाब रही। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, अच्छी बात है, लड़ाई लड़नी चाहिए, पर जिस तरह से नीड नेट, इससे पहले चौन बांड और इससे पहले रफाल में जो कुछ हुआ ये पूरा देश जान रहा है। चलो अभी भी भाजपा मंदिर मस्जिद की राजनीति से नहीं निकली है। दूसरा, आज एक महत्वपूर्ण बात हुई है कि एनजीटी ने आज कहा है कि जो पंजाब में पराली जलाई जाती है उसका प्रदूषण दिल्ली में नहीं जाता। दिल्ली का प्रदूषण वहाँ की स्थानीय समस्या है और उनमें ज़्यादातर कारण वहाँ के जो आवाजाही के संसाधन है वह हैं, और जो किसानों को कोसते रहे। अब बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर, क्योंकि लगातार बदलाव जारी है। जिस तरीके से कुछ ही देर पहले दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, तो ऐसे में आपको बता दें कि मानसून के बाद देश भर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश देखने को मिल रही है। आईएमडी का कहना है कि दिल्ली, यूपी के कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो आज यहाँ भी आमतौर पर अब आसमान में सुबह से ही बादल छाए रहे। तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा। आने वाले दिनों में भी दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 5 जुलाई को दिल्ली में मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आईएमडी का ये कहना है कि दिल्ली के अलावा पूर्वोत्तर भारत, जिसमें बिहार, झारखंड, गुजरात, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई ऐसी जगह हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये कहा गया है कि बारिश तेज हो सकती है आने वाले दिनों में, और ऐसे में झमाझम बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से पानी का जो जलस्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। कई तस्वीरें पहाड़ों से भी निकलकर सामने आ रही हैं। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मानसून की एंट्री होने के बाद भी गर्मी कम नहीं हो रही। भरी गर्मी से लोग थोड़ा परेशान हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार जम्मू संभाग के कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी का ये कहना है कि 4 जुलाई को रुक रुक कर हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।